तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन एएलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए साइंस का टेस्ट हुआ था, उसी का दोस्त क्या है कि टेस्ट पेपर प्लस स्कोर कार्ड है। कौन सा टेस्ट नंबर हुआ था दोस्त? 66वां, यानी कि 66। आज जो है दोस्त 67 जो है टेस्ट एक्टिव है। तो जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं बिल्कुल जाकर के दे सकते हैं। चलिए इसमें हम क्या करते हैं कि दोस्त पहले देख लेते हैं टेस्ट पेपर, उसके बाद आपको दिखाएंगे स्कोर कार्ड। जो लोग नए हैं बने रहिएगा टेस्ट पेपर तक, क्योंकि टेस्ट पेपर दिखाने के बाद आपको हम बताएंगे कि आप कैसे टेस्ट में भाग ले सकते हैं, कैसे टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री में होता है, निःशुल्क होता है, 1 रुपया पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो कम से कम टेस्ट पेपर तक बने रहिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको टेस्ट पेपर का क्वेश्चन। देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त, ये टेस्ट पेपर का है। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वायरस के कारण होती है। जी हाँ, वायरस के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है ये बताना है। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है दोस्त आपको बताते हैं कि ये 4th नंबर चेचक। चेचक जो है वो वायरस के कारण होती है। अब ध्यान रखिए कि कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि चेचक जो है वो किस वायरस के कारण होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वेरियोला वायरस जो होता है दोस्त उसी वजह से होता है। वेरियोला वायरस की वजह से चेचक होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी बनाने वाले प्रतिबिंब किस तरह का होता है। ठीक है, मतलब नेचर पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब का नेचर किस तरह का है ये। तो ध्यान रखिएगा, आपको बताते हैं कि माइक्रोस्कोप द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्त ये सेकेंड नंबर क्या उल्टा बनता है। क्यों बनता है जान लीजिए ये चीजें, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है ना कि उत्तल लेंस लगे होते हैं, उसमें 2 लेंस लगे होते हैं। एक तो क्या होता है कि वस्तु के देखने वाली जो सूक्ष्मदर्शी होती है उस जगह लगी होती है, दूसरी आंख के पास में लगी होती है। ठीक है, तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, ध्यान रखिएगा, और आवर्धित यानी कि बड़ा बनता है। तो ये 3 चीजें बनता है, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्त, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत ने गलत मार दिया, बहुत ने क्या किया है कि मीटर मार दिया है, बहुत ने सेंटीमीटर मार दिया है। दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि अपवर्तनांक का एसआई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, वो एसआई मात्रक होता ही नहीं, यूनिट लेस होता है वो। तो ध्यान रखिएगा, ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। यूनिट लेस क्यों होता है ये जान लीजिए। देखिए अपवर्तनांक को म्यू से डिनोटेड करते हैं, अपवर्तनांक जो होता है वो रेशियो में दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश की चाल की ही बात कर ले, तो प्रकाश की चाल जैसे हवा में चल रहा है तो अपवर्तनांक क्या निकालते हैं कि किसी हवा में प्रकाश की चाल बटे जो है प्रकाश की चाल जो होती है सो, तो उसका रेशियो निकालते हैं, तो वो अपवर्तनांक होता है। उसी तरह से जल में निकालते हैं, उसी तरह से जो है क्या होता है कि कांच में निकालते हैं। हर चीज का अपना अपवर्तनांक होता है, तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए ये क्या होता है ना कि रेशियो में होता है, तो उसका क्या होता है ना कि डायमेंशन कट जाता है, कटने के बाद 0 डायमेंशन आता है, इसलिए यह यूनिट लेस होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, यूनिट लेस होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन है दोस्त। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक रंग नहीं है, यानी प्राइमरी कलर नहीं है। देखिए प्राइमरी कलर पहचानने के लिए तरीका है कि एक लाहनी याद रखिएगा, लाल हरा नीला लाहनी, ये 3 जो होते हैं दोस्त ये प्राइमरी कलर में आते हैं। ठीक है, लाहनी में देख लीजिए लाल तो आता ही है, नीला आता ही है, ग्रीन मतलब हरा आता ही है, ये पीला नहीं आता। तो ये पीला जो है ये प्राइमरी कलर में काउंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि एंडोथर्मिक प्रक्रिया वे होती है जिसमें क्या होती है दोस्त। एंडोथर्मिक प्रक्रिया जान लीजिए कि एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में जो होता है वो उष्मा का शोषण होता है, मतलब उष्मा अवशोषित होता है, उष्मा अवशोषित होता है, और उसी वजह से क्या होता है कि ठंड महसूस होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, उष्मा शोषित होती है, एक रासायनिक ही अभिक्रिया होती है। चलिए अगला देखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपको कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को, इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है ये बताना है। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है कि ब्लड प्रेशर मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि दोस्त ये 3rd नंबर स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि अमीबा की गतिशील अंग कौन सा है। जी हाँ, गतिशील अंग कहता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 1st नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, एस्यूडोपीडिया। एस्यूडोपीडिया जो होता है ये अमीबा का क्या होता है, गतिशील अंग है। अब इस एस्यूडोपीडिया को दोस्त अमीबा का नकली पैर भी कहा जाता है, जान लीजिए। अब नकली पैर इसलिए कहा जाता है कि अमीबा क्या करता है कि अपने शरीर से
क्या होता है कि कोसा रस निकालता है, जो थोड़ी देर के बाद जम जाता है, उसी की मदद से क्या होता है कि आगे बढ़ता है, फिर निकालता है, फिर जम जाता है, फिर आगे बढ़ता है। ठीक ठीक है, तो इसी इस यूडोपीडिया की वजह से वो आगे बढ़ता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, नकली पैर कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि अमीबा का नकली पैर का नाम क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये थर्ड नंबर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है वो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है। इसको दोस्त जान लीजिए कि क्या कहा जाता है, पास्कल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जहां पे बड़ी संख्या में क्या होता है कि मोटर गाड़ियां चलती रहती है, ठीक है, तो उस शहर में क्या होता है ना कि दोस्त ये है शहर प्रदूषित होती है, ज्यादा प्रदूषित होती है। तो वो ज्यादा प्रदूषित होती है तो वो किस धातु के निकलने की वजह से होती है। तो ध्यान रखिएगा वो शहर जो होगा ये शीशा जो धातु होती है उसकी निकलने की वजह से ज्यादा होगा, क्योंकि गाड़ियों में क्या होता है कि पेट्रोल जो डाला जाता है तो ध्यान रखिएगा उसमें शीशा मिला होता है, तो उसी की वजह से शहरों में जो अधिक धुआं निकलती है वो ये शीशे की वजह से होती है, जान लीजिए। खास करके जो पुराने गाड़ी हो जाते हैं, जैसे कि जान लीजिए 5 साल 10 साल 15 साल जो पुराने हो जाती है वो तो और ज्यादा क्या करते हैं कि शहर को प्रदूषित करते हैं। इसीलिए देखे होइएगा कि अधिकांश गवर्नमेंट जो होती है वो पुराने गाड़ी को बैन करती है, क्योंकि शहर को वो ज्यादा प्रदूषित करती है, उससे ज्यादा शीशा निकलती है ज्यादा मात्रा में। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 18 कैरेट सोना जो शुद्ध होता है उसका अनुपात क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग तो याद किए ही होंगे कि ये 75% होता है, तो जी 75% 18 कैरेट सोना होता है। इसी में अगर 10-12% दे देंगे तो जो याद किए हुए हैं तो सोच लीजिए फिर क्या होगा। इसलिए निकालना सीख जाइए। जो लोग मैथमेटिक्स में कमजोर होंगे शायद उनको पता ना हो, लेकिन अधिकांश लोगों को ये पता होगा, फिर भी जान लीजिए कि 24 कैरेट जो सोना होती है दोस्त वो 100% होती है। ये इतना तो पता है हमें। एक कैरेट में आप निकाल लीजिए, तो एक कैरेट का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100/24% हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना कितने में है, तो 18 कैरेट पूछा जा रहा था। 18 कैरेट में निकालिएगा क्या हो जाएगा, 100/24 इंटू जो है 18। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, गुणा भाग कीजिएगा दोस्त, आपका 75% आ जाएगा। इसी पर आपको 18% दे, 18 कैरेट दे दे, 12 कैरेट दे दे, 15 कैरेट दे दे, कितना भी कैरेट दे दे, आराम से आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सीमेंट को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, सीमेंट को कठोर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप, ये सेकेंड नंबर क्या, जल योजन और जो है जल का पृथक्करण का इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट को कठोर बनाने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि कृत्रिम कोई उपग्रह है, उसके संचार के लिए कहता है कि कौन सा तरंग उपयोग किया जाता है। जी हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए कौन सा तरंग यूज करते हैं, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके कम्युनिकेशन के लिए, ये सब के लिए क्या होता है कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, माइक्रोवेव। ठीक है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं उसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि तेज गति से आतु ही वाहन का कहता है कि हॉर्न जब बजता है तो उसका पिच क्या होता है। ध्यान रखिएगा, तेज गति से अगर हॉर्न गाड़ी बजाते हुए आ रही है तो उसका साउंड जो आपको क्या होगा कि बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसकी पिच जो है वो घटती हुई जो हम आपको सुनाई देगी। ध्यान रखिएगा, पिच क्या होगी, घटती हुई सुनाई देगी। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये भी क्या होता है कि डॉपलर प्रभाव को ही जो फॉलो करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन दोस्त ये कहा जा रहा है कि मैक नंबर संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। तो सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने की संभावना है इसे मैक नंबर की। तो मैक नंबर जान लीजिए कि आपका जो होता है वो हवाई जहाज की गति से संबंधित रखता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, हवाई जहाज के गति से संबंधित रखता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि हवाई जहाज की जो गति जो होती है उससे किस तरह से संबंधित रखती है, मैक क्या दिखाता है। तो जान लीजिए कि मैक जो होता है दोस्त, जैसे कि मैक अगर 1 है, ठीक है, तो हवाई जहाज की जो गति होगी उस समय
जो ध्वनि की रफ्तार होगी उसके रफ्तार के बराबर होती है, मैक 1। अब मैक अगर छोटा हो जाए तो समझ लीजिए उसी से कंपेयर कर लीजिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि कहीं पूछ दे कि मैक 1 जो है किससे संबंधित है, तो वायुयान की गति या ध्वनि की गति दोनों बराबर होती है मैक 1 में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, वैसे ध्वनि की गति कितनी होती है? 32 मीटर 332 मीटर पर सेकेंड होती है, 330 या 32 मीटर पर सेकेंड। इसको ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि गन पाउडर मिश्रण होता है, तो गन पाउडर किसका मिश्रण है ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो गन का जो मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? सोरा, गंधक और लकड़ी का जो होता है कोयला, ये इसी का क्या होता है कि आपका जो है ये गन पाउडर जो है मिश्रण होता है। ठीक है, गंधक मतलब सल्फर। अब जान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना दोस्त कि इसमें परसेंटेज भी पूछ देता है। ठीक है, तो जान लीजिए चारकोल जो होता है वो 15% के आसपास में होता है, सल्फर जो होता है वो दोस्त जो होता है ये कितना होता है 10% के आसपास में होता है, और जो बच गया वो जो 75% के आसपास में होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ध्यान रखिएगा, अप्राकृतिक रूप से कहता है, प्राकृतिक रूप से नहीं। प्राकृतिक रूप से अगर पकेगा तो फल जो है पेड़ में पकेगा प्राकृतिक रूप से, लेकिन अप्राकृतिक रूप से हम लोग पकाते हैं, जो क्या करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करके फलों को पकाते हैं। जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालते हैं तो एसिटिलीन गैस का निर्माण कर देता है, जिससे हम फलों को पकाते हैं। तो इसमें एसिटिलीन गैस क्या होगा कि ये करेक्ट होगा, फोर्थ नंबर। ठीक है, कभी कभी एसिटिलीन न देकर के कैल्शियम कार्बाइड भी दे देगा, ध्यान रखिएगा, तो मार दीजिएगा। अप्राकृतिक रूप से, अगर प्राकृतिक रूप से अगर कहता तो ध्यान रखिएगा प्राकृतिक रूप से ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर होता है एथिलीन। ठीक है, तो ये जो है पौधे जो है अपने अंदर ये हार्मोन स्रावित करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि फल जो है ये एथिलीन की वजह से पक जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है? चमगादड़ को किस वर्ग में रखा गया है ये कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिए, चमगादड़ क्या होता है ना दोस्त कि वो स्तनधारी होता है। ठीक है, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्तनधारी। क्योंकि चमगादड़ जो होता है वो अंडे नहीं देते हैं, वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे को दूध भी पिलाते हैं। जो ऐसा करता है उसको स्तनधारी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ना ये पक्षी है ना शरीर सिर्फ है। ठीक है, शरीर सिर्फ भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि अंडे देते हैं, पक्षी भी अंडे देते हैं। ध्यान रखिएगा, जल घर जो है स्थलचर ये भी जल में रहने वाले तो वो भी देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये क्या होता है कि स्तनधारी होता है, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और क्या करते हैं कि दूध पिलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि त्रिविध टीका कहता है कि किन 3 रोगों के लिए किया जाता है या दिया जाता है। ठीक है, तो त्रिटीका कह रहा है, ध्यान रखिएगा। त्रिटीका जो होता है वो 3 रोगों को निवारण के लिए किया जाता है। कौन कौन किया जाता है ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या? डिप्थेरिया हो गया, काली खांसी होगा, टेटिनस हो गया। ये तीनों के उपचार के लिए दोस्त क्या होता है कि बच्चों में जो है त्रिटीका लगाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ध्वनि तरंग को विद्युत तरंग में परिवर्तन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि तरंग को, साउंड को क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो कौन करता है ये बताना है। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सब लोग अच्छी तरह से ये जानते होंगे कि माइक्रोफोन जो होता है दोस्त, ये क्या करता है ना कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और आते भी रहता है। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ट्रक फार्मिंग क्या होता है? जी हाँ, ट्रक फार्मिंग क्या होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिए, ट्रक फार्मिंग जो होता है दोस्त, यह एक श्रम संसाधन में उपयोग से जो है उपज होती है। क्या होती है? श्रम संगणन साधन से कहिए कि उपयोग करके जो है क्या होता है कि उपज होती है। अब समझ लीजिए, इसे थोड़ा सा समझने में आपको समझा ही देते हैं। ये आपका जो होगा ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ट्रक फार्मिंग करने का मतलब क्या होता है कि जहां पे अधिक मात्रा में खेती होती है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है कि जैसे फल सब्जी जो भी चीजें वहां पे उपज होती है, फल फूल सब्जी जो भी हो, उसको क्या किया जाता है कि ट्रक में भर दिया जाता है। ट्रक में भरने के बाद जो है उसको क्या होता है कि वैसे जगह पे पहुंचा दिया जाता है जहां पे क्या होता है कि खेती नहीं होती है, जहां पे फल सब्जियां नहीं उगती है, वैसे जगहों को पहुंचाया जाता है। अब जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि 2 रात 3 रात लग जाए पहुंचाने में, वैसे जगह पे नहीं, ट्रक से वैसे जगह पे पहुंचाया जाता है जहां पे एक रात में ट्रक जो है ट्रेवल कर सके, तो रात भर में उसको पहुंचा दिया जाता है। वैसे जगह पर जो फार्मिंग होती है वो ट्रक फार्मिंग होती है। ठीक है,
तो ये चीजें है, इंपॉर्टेंट है, ट्रक फार्मिंग पूछे जा सकते हैं आप लोगों के, इसलिए हम चुन करके लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम जो है दोस्त रेगुर मिट्टी है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप पूछा भी जा चुका है कई बार। रेगुर मिट्टी जो होती है दोस्त वो काली मिट्टी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। जब ये भींग जाता है तो ध्यान रखिएगा काफी सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, और जब ये सूख जाता है तो काफी जो है कठोर हो जाता है। काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो होती है वो कपास के उपज के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। ये अधिकांशतः आपको जो है विस्तार इसका अगर देखिएगा तो ये आपको महाराष्ट्र साइड में जो है काली मिट्टी का विस्तार जो है आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ये सुमिलित नहीं है, मतलब मिलान सही नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिए, आपको मिलान जो सही नहीं किया गया है दोस्त, आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं कि ये फोर्थ नंबर होगा। क्या? सेल्सियस जो है वो उष्मा का इकाई नहीं होता, वो तापमान का इकाई होता है। उष्मा का इकाई क्या होता है? जूल होता है। तो ये गलत दे दिया है, गलत मिलान दे दिया है। ये तापमान होगा, ठीक है, तापमान जो है डिग्री सेल्सियस का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण क्या होता है ना कि धरती जो होता है किसी भी पिंड को अपनी केंद्र की ओर जो है खींच लेती है या खींचा चला जाता है केंद्र की ओर। वह किस बल के कारण? तो ध्यान रखिए, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से कोई भी पिंड जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर जो है खींची चली जाती है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन दिखाते हैं दोस्त। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है देखिएगा। इसमें कहा यह जा रहा है कि एक नॉटिकल मील जो होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, एक नॉटिकल मील। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, एक नॉटिकल मील जो होता है ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल बराबर। ठीक है, तो ये रहा अपना क्या है कि टेस्ट पेपर का 25 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो आपकी होने वाली है एलपी टेक्नीशियन ग्रेड 3, उसी को ध्यान में रख करके दोस्त टेस्ट का क्वेश्चन सेट किए जाते हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल टेस्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए, जो लोग बने हुए अभी तक क्या टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कि 67 टेस्ट एक्टिव है, आप जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। कैसे देना है दोस्त? तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी नाम से ERCB सर के नाम से प्ले स्टोर पे। यहीं से आप क्या होगा कि टेस्ट दीजिएगा। अगर टेस्ट देने में समस्या होगी तो दोस्त नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि कैसे टेस्ट देना है, बता देंगे आपको कि कैसे टेस्ट देना है। ठीक है, तो फटाफट क्या कीजिए कि जाइए और इंस्टॉल कीजिए और टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। चलिए अब क्या करते हैं कि आपको स्कोर कार्ड दिखाते हैं। हाँ, तो चलिए अब क्या करते हैं कि स्कोर कार्ड दिखा देते हैं कि आज कौन है जो नंबर 1 पे है। देखिएगा स्कोर कार्ड दोस्त, आज जो है 1 नंबर यानी ए ग्रेड में जो शामिल है, 2 ही लोग शामिल है ए ग्रेड में। एक तो अपना जो है हमेशा बने रहते हैं संजय कुमार यादव साहब, तो ये फर्स्ट नंबर रैंक लेकर के आए हैं और हमेशा टॉप में ही बने रहते हैं। कभी कभी इनका काम का प्रेशर की वजह से सेकेंड नंबर या कभी लो ग्रेड में आ जाते हैं, लेकिन मेहनती है। सभी लोग वैसे मेहनत करते हैं, करना भी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे ये देख लीजिए संजय साहब है। दूसरे नंबर पे देख लीजिएगा संजीव यादव साहब है, ये भी ए ग्रेड में शामिल है। तीसरे नंबर पे देखिएगा कि बसंत भाई है। चौथे नंबर पे पवन चंद्रवंशी है। चौथे नंबर पे देखिएगा कि रंजन पांडे है। 5वें नंबर पे जो है दोस्त देख लीजिएगा रंजन पांडे 5वें नंबर पे है। ठीक है, 6ठे नंबर पे जो है अपना क्या है कि मृत्युंजय भाई है 6ठे नंबर पे। तो आज जितने भी लोगों ने टेस्ट लिया है सबका नाम आपको बताते चलते हैं। देखिएगा उसके बाद सोनू कुमार जो है 7वें नंबर पे। 8वें नंबर पे जो है ये शिशु प्रिया है जो सहरसा से है। उसके बाद अब 9वें नंबर पे बता देते हैं आपको कि मुन्ना उपाध्याय है जो सारण से है आई थिंक। उसके बाद 10वें नंबर पे ये पवन कुमार है। 11वें नंबर पे दोस्त जो है ये पवन कुमार है। देखिए पवन कुमार 2 बार है। अब इसमें से कौन पवन कुमार है ये पते नहीं है, इसलिए बोले थे लोकेशन चेंज कीजिए। नहीं है तो हमें मैसेज कीजिए, नाम आपका लोकेशन बता देंगे आपको। 12वें नंबर पे देखिएगा 12वें नंबर पे ये देखिए मुन्ना उपाध्याय, ये भी जो है 2 बार टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिए है दोस्त, एक ही बार करनी थी। देखिए उसके बाद आपको बताते हैं कि सुधीर कुमार जो क्या है सुधीर राज है, ये 13वें नंबर पे है। उसके बाद 14वें नंबर पे अरविंद भाई है। उसके बाद 15वें नंबर पे जो है ये विपिन भाई है। उसके बाद 16वें नंबर पे यश भाई है। 17वें नंबर पे अमित कुमार है। 18वें नंबर पे जो है अनिल कुमार है। ठीक है, 18वें नंबर पे अनिल कुमार है। अपना जो है स्थान देखिएगा कि इंक्रीज किया है कि नहीं पिछले दिन के टेस्ट से।
19वें नंबर पे देख लीजिएगा, 19वें नंबर पे आपका अनिल कुमार ही है, मंडल साहब 2 बार दे दिए टेस्ट। इसके बाद 20वें नंबर पे आर.के. गुज्जर साहब है। उसके बाद 21वें नंबर पे विनय यूपी, देखिए विनय भाई आपका लोकेशन चेंज हो गया है विनय, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका जो है 22वें नंबर पे कि सचिता भाई है। उसके बाद जो है आपको बताते 23वें नंबर पे आपका जो है गुलाम रेहान है। 24वें नंबर पे जो है अंकज कुमार है, 24वें नंबर पे अंकज कुमार है। चलिए 25वें नंबर पे देखिएगा योगेश भाई है। उसके बाद जो है 26वें नंबर पे लवकेश भाई है, ठीक है। उसके बाद आपको दे दिया है कि 27वें नंबर पे जो रैंक है वो नितेश भाई का है। उसके बाद 28वें नंबर पे जो है ये नितिन भाई का है। उसके बाद जो है 29वें नंबर पे यश है। 30वें नंबर पे जो है ये राजेश कुमार यादव है, 30वें नंबर पे, ठीक है। चलिए 31वें नंबर पे देखिएगा कि दीपू है, ठीक है। उसके बाद 32वें नंबर पे नीतीश भाई है। उसके बाद जो है 33वें नंबर पे ये पंकज है। उसके बाद 34वें नंबर पे आपका जो है सुबोध भाई है। 35वें नंबर पे देख लीजिएगा कि सत्यवीर साहब है। 36वें नंबर की अगर बात करें तो शक्ति साहब है, जो क्या है कि 36वें नंबर पे है। उसके बाद चलिए बताते हैं 37वें नंबर पे देखिएगा कि अमन भाई है। 38वें नंबर पे दीपक भाई है। उसके बाद 39वें नंबर यानी 39 पे जो है विक्रम है। 40 नंबर पे जो देखिएगा 40 नंबर पे ये क्या है कि लाल मनी साहब है। 41 पे देखिएगा तो ये क्या है कि विक्रम यादव है, 2 बार टेस्ट दे दिए हैं शायद, मुझे लग रहा है। उसको लाल मनी भाई जो है ये देखिए 42वें नंबर पे। ये लोग जो है 2 बार टेस्ट दे रखे हैं दोस्त, एक ही बार टेस्ट देना था, ठीक है। हाँ चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि अगला जो है 43 नंबर पे ये वीरेंद्र भाई है। उसके बाद जो है 44 नंबर पे देखिएगा बबलू जो पटना से है। उसके बाद जो है 45 नंबर पे हरिओम भाई है। 46 पे देख लीजिएगा, 46 पे आपका क्या है कि भूषण साहब है। 47 नंबर पे देख लीजिएगा कि आपका अनुराग भाई है। उसके बाद जो है 48 नंबर पे ये दीपक भाई है, ठीक है। 48 पे दीपक भाई। उसके बाद देखिएगा आपका कि 49 पे दोस्त क्या है कि मंतोष भाई है। उसके बाद जो है 50 नंबर पे ये पंकज भाई है। उसके बाद जो है 51 पे सम्राट है। 52 पे देखिएगा 52 पे जो है आनंद भाई है। 53 पे अजीत है। 54 पे जो है ये केस सिंह जो है जौनपुर से है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आपका 55 पे क्या है कि सुजय भाई है। उसके बाद 56 पे क्या है कि रंजन हट्टी है। उसके बाद 57 पे देखिएगा मुकेश कुमार है। 58 पे जो है सागर भाई है। उसके बाद जो है 59 पे जो है आपका कि निर्मल कुमार है। 60 नंबर पे दोस्त 60 नंबर पे ये गुड्डू यादव है, ठीक है। सभी लोग अपना स्थान देखते रहिएगा कि इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, ऊपर गया है कि नहीं। चलिए 61 पे देख लीजिएगा सुदर्शन भाई है। उसके बाद जो है आपका क्या है कि 62 नंबर पे जो है मुनेंद्र भाई जो यूपी से है। उसके बाद जो है आपका क्या है कि 63 नंबर पे अखिलेश है। उसके बाद 64 नंबर पे देख लीजिएगा कि मयंक भाई है। 65 नंबर पे देख लीजिएगा जितेंद्र कुमार जो यूपी से है। उसका 66 नंबर पे ये क्या है कि कुंदन आर्यन करके है, ठीक है। 66 नंबर पे 67 पे देखिएगा कि रवि साहू है। 67 पे देखिएगा कि हरिमोहन भाई है। उसके बाद 68 पे हरिमोहन भाई है। 69 पे देख लीजिएगा आपका कि चंदन है। 70 नंबर पे देख लीजिएगा कि बबलू चौधरी है। उसके बाद 71 नंबर पे देख लीजिएगा कि इंद्रजीत है। उसके बाद 72 नंबर पे अनिल कुमार है। 72 नंबर पे अनिल कुमार है। उसके बाद देखिएगा आपका 73 नंबर पे रोशन कुमार है। 74 नंबर पे देख लीजिएगा कि धनवंत साहब है। उसके बाद 75 नंबर पे आपका जो है सुदामा है। 76 नंबर पे क्या है कि विकास है। उसके बाद जो है 77 नंबर पे राम सहाय ओझा साहब है। उसके बाद 78 नंबर की अगर बात कर ले तो दोस्त पंकज कुमार जो 78 नंबर पे बने हुए हैं, ठीक है। पिछले दिन का स्कोर देखते रहिएगा। चलिए उसके बाद आपको है कि 79 नंबर जो है तेज साहब है। उसके बाद 80 नंबर पे जो है इंदल भाई है। इंदल भाई 2 बार दे दिए हैं, एक 80 नंबर पे या एक 81 नंबर पे। 82 नंबर पे क्या है कि अतुल भाई है। उसके बाद आपको 83 नंबर पे धीरेश चंद्रा जो सोनभद्रा से है। उसके बाद 84 नंबर पे क्या है कि कालीनाथ भाई है, ठीक है। कालीनाथ भाई 84 नंबर पे है। चलिए 85 नंबर पे देख लीजिएगा दोस्त 85 नंबर पे जो है आपका
क्या है कि बम बम भाई है। उसके बाद जो है 86 नंबर पे देखिएगा क्लाइमेंट साहब है। 87 नंबर पे क्या है कि रमेश भाई है। उसके बाद जो है 88 नंबर पे दोस्त जो है ये सदन है। उसके बाद जो है 89 नंबर पे जो है ये सुधीर है। और आपका 90 नंबर पे जो है ये अभिषेक साहब है। ठीक है, 90 नंबर पे। चलिए 91 पे देखिएगा दोस्त, 91 पे राम जतन भाई है। उसके बाद 92 नंबर पे जो है ये कमलेश भाई है। उस पर 93 नंबर पे देखिएगा, 93 नंबर पे ये देव कुमार साहब है। नहीं 93 पे देव नहीं, 94 पे देव है। 93 पे देखिएगा, 93 पे जो है ओमकार भाई है। उसके बाद 95 नंबर पे देख लीजिएगा कि रोशन साहब है। उसके बाद 96 नंबर पे राकेश भाई है। ठीक है, तो काफी लोगों ने टेस्ट में भाग लिया है, सबका नाम बता देते हैं, अपना स्कोर और रैंक देखते चलिएगा। पूर्णिमा सिंह है 97 पे। उसके बाद जो है 98 नंबर पे एस के भारती जो बिहार से है। उसके बाद जो है आपका 99 नंबर पे अंकित राव है। 100 नंबर पे जो है दोस्त क्या है कि विजयकांत साहब है। पिछले दिन 100 पे कौन थे ये पता नहीं, देख लीजिएगा, स्कोर कार्ड भेजे हुए हैं। 101 नंबर पे जो है अमन भाई है। उसके बाद 102 नंबर पे जो है कौन है कि काजल कुमारी है। ठीक है, चलिए 103 नंबर पे देख लीजिएगा, 103 नंबर पे जो है दोस्त ये अपना बने हुए हैं सुमित भाई। 104 नंबर पे क्या है कि सुल्तान भाई है। उसके बाद जो है 100 आपका 5th नंबर पे जो है अनुज भाई है। 106 नंबर पे क्या है कि मानस भाई है। 107 नंबर पे जो है दोस्त ये मनोज भाई है। 108 नंबर पे देख लीजिएगा कि जावेद भाई है। ठीक है, चलिए एक लास्ट है आपका 109 नंबर पे जो विजय कुमार है, ये -9 है। ठीक है, तो दोस्त इतने लोगों ने क्या क्या है कि टेस्ट में भाग लिए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। आप भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं दोस्त, इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं से आपको फ्री में टेस्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल पैसा नहीं लगने वाला है आपको। ठीक है, तो बिल्कुल टेस्ट दीजिए, क्योंकि यहां पे गलती कर लीजिए लेकिन एग्जाम में जाके गलती मत कीजिएगा। ठीक है, इसी गलती को सुधारने के लिए दोस्त यहाँ पे टेस्ट ली जाती है, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो। यहाँ टेस्ट बार बार दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको एक ही बार मौका मिलेगा, इसलिए इस मौके को यहीं पे सुधार कीजिए, वहां पे गलती ना कीजिए। ठीक है, तो चलिए जो लोग चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं दोस्त, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके लिए काफी मदद देगा आपको एग्जाम में, और काफी हेल्पफुल होने वाली है जो क्वेश्चन आएगी सो। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे एक रैपिड सेट के साथ। ठीक है, तब तक जय हिंद दोस्तों।